हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टॉप 1098 में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टॉप 1098 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड से जुड़ी रहस्यमय बातों के बारे में। तो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ऐसा क्यों होता है पृथ्वी घूमती रहती है फिर भी हम गिरते नहीं हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपको पृथ्वी से बांधे रखता है और पृथ्वी का आकार मानव के आकार से कई गुना बड़ा होता है, जिससे मानव को यह घूर्णन गति महसूस नहीं होती है। उदाहरण के लिए एक फुटबॉल पर एक चींटी को रख दें और फुटबॉल को घुमाएं, चींटी नहीं गिरेगी। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 2 की ओर। जुकाम हो जाने पर हमारी नाक में गंध का अनुभव क्यों नहीं होता है? आइए जानते हैं। गंध को सूंघने का कार्य हमारी नाक के द्वारा होता है। जब हम किसी गंध को सूंघते हैं तो हमारी नाक की तंत्रिकाओं के माध्यम से गंध की सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है, जिससे हमें गंध की जानकारी मिलती है। परंतु जुकाम होने पर संदेश पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं के सिरे श्लेष्मा के कारण बंद हो जाते हैं, जिससे गंध का जानकारी हमारे मस्तिष्क को नहीं पहुंच पाती है। इसी कारण जब हमें जुकाम हो जाता है तो हमारी नाक से गंध का अनुभव नहीं हो पाता है। फैक्ट नंबर 3, वायु क्या है? आइए जानते हैं। वायु विभिन्न गैसों की मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78% होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% CO2 पाई जाती है तथा शेष 0.97% अन्य गैसें होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में करीब 6 लाख अरब टन हवा है। फैक्ट नंबर 4, आग क्या है? दोस्तों, आग को दुनिया में तो सभी जानते हैं, तो आइए जानते हैं ये क्या है। आग एक ऐसा दहनशील पदार्थों की तेज गति का अक्षीकरण होता है, जिससे उसमें ऊष्मा, प्रकाश और ऐसे बहुत से गैसों का मिश्रण होता है। जो भी दहनशील पदार्थ हैं उसमें अशुद्धि के कारण आग के रंग और उसकी गति में परिवर्तन आ सकता है। फैक्ट नंबर 5, जल क्या है? जल एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। H2O यानी जल यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर यह ठोस अवस्था, बर्फ और गैसीय अवस्था, भाप या जल वाष्प में भी पाया जाता है। पानी आत्मीय सतहों पर तरल क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, तूफान एवं चक्रवात क्यों आते हैं? जब किसी स्थान पर वायु दाब के अचानक कम हो जाने से वहां पर अधिक वायु दाब वाले स्थान से वायु आने की संभावना हो जाती है। आने वाली वायु की गति पर आंधी, तूफान, चक्रवात होते हैं। फैक्ट नंबर 7, गर्मियों के दिनों में दिन बड़ा होता है लेकिन समय छोटा या बड़ा क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में सूर्य जल्दी उगता है और देर से डूबता है, इसलिए दिन बड़ा होता है लेकिन समय एक जैसा होता है। फैक्ट नंबर 8, दांतों का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? क्योंकि दांतों का आवरण कैल्शियम का बना होता है और कैल्शियम के सफ़ेद होने से दांत सफ़ेद दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 9, पक्षी हवा में क्यों उड़ पाते हैं? क्योंकि पक्षियों में पंख होते हैं जो अग्रपात के रूपांतरण होते हैं। इनकी हड्डियां, खोखली तथा फेफड़ों में वायुकोश होते हैं जो शरीर को हल्का बनाते हैं। इस प्रकार शरीर के हल्केपन तथा पंखों की सहायता से पक्षी हवा में सरलता से उड़ पाते हैं। फैक्ट नंबर 10, रेत पर चलने में व्यक्ति को कठिनाई होती है लेकिन ऊंट को क्यों नहीं होती है? आइए जानते हैं। क्योंकि व्यक्ति के पैरों का क्षेत्रफल ऊंट से कम होता है, अतः क्षेत्रफल कम होने से व्यक्ति के शरीर के भार के कारण बल अधिक लगता है तथा पैर रेत में धंस जाते हैं। जबकि ऊंट के पैरों का क्षेत्रफल अधिक होने से ऊंट के शरीर के भार के कारण बल कम लगता है तथा ऊंट के पैर रेत में नहीं धंसते हैं और ऊंट रेत में आसानी से चल पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।